ब्लॉक ऑफ इकोनॉमिक्स। आज करेंगे ग्रेजुएशन वाले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग ऑफ इकोनॉमिक्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स, जो कि ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा और क्लास 11 के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो क्लास 11 के लिए मैं चूज करती हूँ बुक दैट इज टी.आर. जैन। दिस इज द बुक जो मैं क्लास 11 के लिए यूज करती हूँ, और ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है वो ये बुक यूज की जाती है। लेकिन अभी फिलहाल हम बेसिक्स करेंगे, तो हम टी.आर. जैन वाली बुक में से ही स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन को पढ़ेंगे। उसके अलावा हम टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हेल्पफुल होगा। तो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या क्या आता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आएगा हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, नेक्स्ट है हमारा ओपन एंड सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, और जो लास्ट है हमारा वो है हमारा मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है? जैसे हम कोई टेबल बनाते हैं ना स्टैटिस्टिक्स में, तो सबसे पहले हमें गिवन होता है सीरीज गिवन होती हैं, जो कि हमारी ऐसे होती है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो ये हमारी होगी एक्सक्लूसिव सीरीज, बिकॉज हमारा इसमें 5 हमारा इसमें इंक्लूड हो रहा है। जो पहले वाली टेबल में है ये 5 हमारा इंक्लूड हो रहा है, तो ये हमारी होगी एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में अब क्या होगा हमारे 0 to 4, 5 to 9, 10 to 19, ये होगी हमारी इंक्लूसिव सीरीज। इस तरह से हमारी जो है इंक्लूसिव सीरीज चलती जाएगी। तो एक्सक्लूसिव में और इंक्लूसिव में क्या डिफरेंस है? एक्सक्लूसिव में हमारा जो लास्ट टर्म है वो नेक्स्ट में इंक्लूड होती है, और इंक्लूसिव में हमारी लास्ट टर्म नेक्स्ट वाली सीरीज में इंक्लूड नहीं होती। इट मीन्स ये हमारा अपोजिट हुआ। नाम तो इसका इंक्लूसिव होना था और इसका एक्सक्लूसिव होना था, बट ये हमारा अपोजिट है। इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि एक्सक्लूसिव ये है, एक्सक्लूसिव इस तरह से होगा कि इंक्लूड होगा, और इंक्लूसिव में इंक्लूड नहीं होगा, वो होगा हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारी सीरीज होगी। अब है हमारी ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड में होता है लेस देन 10, then 10 to 20, 20 to 30, 30 and more। जिसमें ये लेस और मोर की बात आ जाती है वो होती है हमारी ओपन एंड सीरीज। तो इस तरह से हमारी 3 टाइप की सीरीज हैं। उसके बाद आती है हमारी मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू की सीरीज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारी न्यूमेरिकल पोर्शन में भी यूज होगा। That is lower limit L2 is our upper limit। I know it might be boring for you, बट हम अभी इस वीडियो में ही इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे, जिससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगेगा ये वीडियो। तो L1 plus L2
डिवाइडेड बाय 2, दैट इज हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी। नाउ मूव टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। तो मैं टीआर जैन में से करा रही हूँ। तो टीआर जैन की जो चैप्टर नंबर 9 है दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अनसॉल्व्ड है इस बुक के अंदर, वो मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। और इसके अलावा आपको अगर अपने क्वेश्चंस चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप उसको अपलोड कर देना, मैं उसका सोल्यूशन के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ उसको आंसर करूंगी, ताकि आपको मोर क्लियर होगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज उसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं और आप मेरे साथ सारे ही क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं, जिसका मैं आपको सॉल्यूशन दे सकती हूँ। इसमें इन वीडियोस में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग निक्की क्लासेस। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। अब सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। तो 3 मेथड्स हमारे क्या क्या होते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम टीआर जैन, दैट इज स्टूडेंट्स गिवन है हमारे A B C E F G H I and J एंड हाइट गिवन है इनकी, स्टूडेंट्स की हाइट है जो कि सेंटीमीटर में मेजर की गई है। तो है 155 सेंटीमीटर, 153, 168, 160, 162, 166, 164, 180, 157 एंड 165। ये है हमारी हाइट जो कि गिवन है बुक में। नेक्स्ट इज आवर डेविएशन। डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा हमें, x माइनस ए। नाउ व्हाट इज x? x हमारा होगा जो ये होगी हमारी हाइट गिवन होगी, और a क्या होगा, a मतलब हमारा अज्यूम्ड मीन जो है वो हमारा a होगा। तो अज्यूम हम कोई भी नंबर कर सकते हैं। आई एम टेकिंग दिस नंबर, दिस इज 166। कोई भी नंबर अज्यूम किया जा सकता है। अज्यूम का मतलब ही क्या होता है कि जो हमारे मन में हो, जिसको हम ले सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन कंडीशन ये होती है कि हमारा आंसर सही आना चाहिए उससे। तो चलो करते हैं। डेविएशन है हमारा 155 माइनस 166, दैट इज माइनस 11। 153 माइनस 166, दैट इज माइनस 13। 168 माइनस 166, दैट इज 2। 160 माइनस 166, दैट इज माइनस 6। 162 माइनस 166, दैट इज माइनस 4। 166 माइनस 166, 0। 164 माइनस 166, माइनस 2। 180 माइनस 166, माइनस 9। 157 माइनस 166, सॉरी 14 माइनस 9। 165 माइनस 166, दैट इज माइनस 1। तो ये हमारा आ गया डेविएशन। तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, सबसे पहले तो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है हमारा x अपॉन n।
समेशन ऑफ x अपॉन n। समेशन ऑफ x क्या होगा, जो हमारी हाइट थी, हाइट गिवन थी हमारी, तो इसका समेशन है 1630 और n क्या है, n जो थे a b c d कितने थे, वो 10 थे, तो n है दैट इज 10, दैट इज 163 इज आवर आंसर। देख ये है हमारा डायरेक्ट मेथड से। नेक्स्ट है हमारा assume। सो नेक्स्ट इज आवर assume mean मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा assume mean मेथड का फॉर्मूला है समेशन ऑफ डी, सॉरी a प्लस समेशन ऑफ b, a दैट इज assumed mean, समेशन ऑफ d मीन्स जो हमने डेविएशन निकाला था, डिवाइडेड बाय n। n क्या है, जो हमने a b c d जो हमारी गिवन थी नंबर, तो a हमने क्या अज्यूम किया था 160, समेशन ऑफ d हमारा है दैट इज 30 और n हमारा क्या आया है, n आया है हमारा 10। तो d कैसे आया, d जो थे हमारे पॉजिटिव वाले जो भी थे ना, उसको अलग कर लिया और नेगेटिव वालों को अलग कर लिया, तो हमारा आया है 30 निकल के। तो ये हो गया हमारा 166 प्लस ये हमारा -30 आया था, तो 166 माइनस 30 दैट इज 166 माइनस 3 दैट इज 163 इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि TRJN की बुक में है। अगर आपके पास और क्वेश्चंस हैं तो मैं फिर बता रही हूँ कि आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, जिसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूँ। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि TRJN की बुक में से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें हमारे हैं रन्स गिवन है बाय सचिन 5, 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 and 45 to 55। ये हमारे रन गिवन है। हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज, हम इसको x बोलेंगे, 10, 12, 17, 19 एंड 22 और जो हमारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल है वो है 80। अब हम इसमें मिड वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड करने वाले हैं। मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू कैसे निकलती है, मैंने आपको अभी टेबल बताई, दैट इज L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो मिड वैल्यू 10 की क्या होगी, 5 to 15 की क्या होगी हमारी 10, 15 to 25 की हमारी मिड वैल्यू होगी 20, 25 to 35 की हमारी होगी दैट इज 30, 40 एंड 50। ये हमारी मिड वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट हम है डेविएशन। अब डेविएशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो जो हमारी अज्यूम किया हुआ मिड वैल्यू होगी वो हमारी इसमें पुट कर देंगे हम। तो 10 हमारी मिड वैल्यू थी, 10 माइनस 30 दैट इज -20, 20 minus 30 that is -10, 30 minus 30 that is 0, 40 minus 30 10, 50 minus 30 that is 20। ये हमारा आ गया डेविएशन। डेविएशन निकलता कैसे है, x माइनस a, तो हमारी x था, x अब हमने मिड वैल्यू से निकाला था तो इसमें हमारी m आ जाएगा,
m माइनस a। m है हमारे 10, 20, 30, 40 एंड 50 जो कि हमने यहाँ पुट कर दिए हैं, और a क्या था हमारा जो हमने अज्यूम किया था, दैट इज 30। तो हमारा ऐसे निकल के आ गया। अब हमारा आएगा d डैश। d डैश कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होगा x माइनस a m माइनस a डिवाइडेड बाय c। तो m माइनस a तो हमने निकाल लिया हुआ है, दैट इज -20, -10, 0, 10, 20। तो ये हमारा है m माइनस a। अब हमें निकालना क्या है, c हमारा जो होता है कॉमन फैक्टर लेते हैं हम। तो हमारा c है जो हमने लिया है 10 को हमने कॉमन ले लिया, तो आ गया हमारा -2, दैट इज d डैश। तो इसको अगर मैं एक सोल्व करके दिखा देती हूँ, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। दैट इज 10 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज क्या आया हमारा फर्स्ट का 2 -2। ऐसे ही हमारा आ जाएगा -1, 0, 1, 2। तो ये हमारा आ गया d डैश। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है f d डैश। उसके लिए मुझे ब्लैक बोर्ड को रब करना होगा, व्हाइट बोर्ड को रब करना होगा, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो f d डैश कैसे होगा, f d डैश होगा हमारा फ्रीक्वेंसीज जो गिवन थी, दैट इज 10, 12, 17, 19 एंड 22 फ्रीक्वेंसी गिवन थी ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे d डैश के साथ। तो 10 इंटू -2 दैट इज -20, -12, 0, 19 एंड 44। तो इनका टोटल आया है 63 और इनका टोटल आया है हमारा 32। 63 माइनस 32 दैट इज 31 हमारा हो गया एफ डी डैश। तो अब हमारा फॉर्मूले में इसको पुट करना लास्ट स्टेप होगा। 30 क्या है, ए जो हमने अज्यूम किया था, प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश समेशन ऑफ एफ इंटू सी। सी इज कॉमन फैक्टर। तो 30 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10। 80 हमारा कैसे आया था, जो फ्रीक्वेंसीज गिवन थी दैट इज 10, 12, उसका हमने टोटल किया था तो हमारा 80 आंसर आया था। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 33.875। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।